सती ने देह त्यागते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के रूप में जन्म लिया। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गईं। मुनियों ने यहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार से सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मड़ियों की खानें प्रकट हो गईं। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर स्नेह करते हैं। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा किसी राम भक्त को पाकर भक्त शोभायमान होता है। पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं। जब नारद जी ने यह समाचार सुने तो वे कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका आदर किया और चरणोदक पीकर उनको उत्तम आसन दिया। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों में धूप लगवाई और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के गुण दोष कहिए। नारद मुनि ने हंसकर रहस्युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ ना होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें दो चार अवगुण हैं, उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, लापरवाह, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय और अमंगल वेश वाला ऐसा इसको पति मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर हिममान और मैना पति पत्नी को दुख हुआ और पार्वती प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते। यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उन्हें श्री शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। देव ऋषि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिममान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगीं। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। नारद जी ने कहा, हे हिममान, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तो भी मैं एक उपाय बताता हूँ। यदि दैव सहायता करें तो यह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है, परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जैसे विष्णु भगवान शेष नाग की सैया पर सोते हैं
तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु कोई उनको बुरा नहीं कहता। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कोई दोष नहीं लगता। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान में इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? गंगा जल से बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते। यही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में वैसा भेद है। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वह भगवान हैं। इसलिए इस विवाह में सब प्रकार से कल्याण है, परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है। फिर भी तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यदि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा, हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर, बर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की कुमारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझे प्राणों से ज़्यादा प्यारी है। यदि योग्य वर न मिले तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिससे फिर हृदय में संताप न हो। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शंभु मिल जाए। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है, और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम संदेह छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री शिव लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और आध्यात्मिक कथाएं हम लाते रहेंगे। जय श्री शिव।